बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। गुस्सा काफी था, लेकिन ये था कि अब अगले मौजू के ऊपर बात करनी है। और वो मौजू ये है कि इस वक्त के अंदर जो मेन एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सूरत हाल है, जिसके ऊपर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई में आए हैं। कराची से उड़ो तो सवा घंटे की फ्लाइट होती है, यानी कि बंदा कराची से इस्लामाबाद देर से पहुंचता है, दुबई पहले पहुंच जाता है, इतना करीब है। इस्लामाबाद से अगर 2.5-3 घंटे की फ्लाइट होती है दुबई की। अच्छा, वहां पे मियां साहब बैठे हुए हैं, अभी बहुत सारी मीटिंग्स चल रही हैं वहां पे, कुछ जो प्रोटोकॉल हो रहे हैं, लेकिन इससे ज्यादा जो उनके राब्ते मौजूद हैं और जिस तरीके से वो डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ ऐसा है माहौल वहां पे कि जो हमें समझ नहीं आ पा रहा। सीक्रेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है, यानी कि हर एक बंदा कैमरा उठा के भाग नहीं पड़ता कि कौन आ रहा है मिलने के लिए और कौन जा रहा है मिलकर। इसके ऊपर जो है ना वहां पे आसान नहीं होता कि किसी की जासूसी की जा सके। पाकिस्तान में या यूरोप में तो जरा मुश्किल हो जाता है, इंफॉर्मेशन जो है ना वो रुकती नहीं है। देखें हो क्या रहा है इस वक्त ना, दुनिया के अंदर ना ग्रुप्स बन रहे हैं और जो अपनी सर्वाइव के लिए काम कर रहे हैं। एक बड़ा जो ग्रुप है वो हमें नजर आता है कि अमेरिका और उसके साथ कनाडा नजर आता है कि दोनों एक जान समझ में आते हैं। उनको इस वक्त में अपनी पड़ी हुई है। अच्छा, जो यूक्रेन की जंग है उसके अंदर अमेरिकन ने एक जो फ्यूल के ऊपर जो बहुत बड़ा फर्क आया, लेकिन जो तला गया वो यूरोप तला गया। अच्छा, टैक्सेस हाई, जॉब जो है ना इस वक्त में आपको पता है कि जॉब क्रिएशंस बहुत ज्यादा है। जर्मनी को चाहिए, फिनलैंड को चाहिए, इस टाइम में स्विट्जरलैंड को बंदे चाहिए, और वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री से बंदे मंगवा रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि लीगली हैं। बहुत सारी स्कीमें उन्होंने निकाली हुई है। वजह क्या है? ये जो इनकी जो बड़ी लेबर है ना, जो आप कह लें कि जो एग्रीकल्चर में और जो छोटे छोटे काम करती थी, वो बहुत सारे कंट्रीज में मूव कर रही हैं। यानी कि बहुत ज्यादा इटालियंस जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा इधर मूव कर गए और वो वहां पे जाके सर्विसेज दे रहे हैं। जो 2000 यूरो यहाँ पे बना रहा था, वो वहां पे 3-3.5 हजार बना रहा है। तो एक बिग डिफरेंस है। एक तो ये डिफरेंस है, फिर दूसरी बात ये है कि वहां पे एक्सपेंसेस कम है, यानी कि वो याशी और वो जो माहौल है वो आसानी से वहां पे मिल जाता है। थोड़ी सी भी जिसको इंग्लिश की मामला होता है, और फिर ये गोरे हैं तो ये एक दूसरे के साथ रह के बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। फिल्में देख के कुछ इनको भी बहुत अच्छे तरीके से आती है। जैसे पाकिस्तानी है, चिट्टा अनपढ़ होगा ना उसको भी ठीक ठाक इंग्लिश आती है, इसलिए कि वो बचपन से ड्रामे और वो वर्ड्स तो उसके ध्यान में है ना, तो वो समझ जाता है। लेकिन दूसरी जबानों में जब जाता है तो वो लचता है या उसको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ती है। अब आ गई अगली बात जी। देखें जो इस वक्त में इस साइड का ग्रुप बन रहा है ना, चाइनीज जो उनसे है ना, उन लोगों ने फ्यूचर को देखते हुए इस खित्ते को सेव करने की ठानी हुई है कि किसी तरीके से यहाँ पर जो जंग का माहौल है ना, इसको खत्म किया जा सके। और आप ये देखें कि उसने मिडिल ईस्ट में से भी अपना इन्फ्लुएंस करके और उस जंग को जो यमन के ऊपर हो रही थी और जो एक खामखा का एक पहाड़ बना हुआ था, उसको खत्म किया। हालांकि इसकी इब्तिदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की थी और ये मिलकर चल रहे थे। चाइनीज की यानी कि आप कह लें कि एक प्लान है कि इस खत्ते को जो है ना पूरा बढ़ाना है आगे की तरफ, तब हम बच सकेंगे। अच्छा, इसके अंदर किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, इस सारे माहौल को ना, जो उसके जो बेनिफिट्स फ्री में जो एंजॉय करने के लिए तैयार है वो है इंडिया। आप देखें कितनी मजेदारी की बात है। रशिया का साथ दिया, बेनिफिट्स लिए अमेरिका से। ये इंडियन पॉलिसी आपको पता है 80s तक जो है ना वो बिल्कुल रशियन कैंप के अंदर थे और तमाम बेनिफिट्स जो थे ना एजुकेशन के, हर बात बनवाते थे वो अमेरिका से बनवाते थे। लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट थी पाकिस्तान के तरीके से जो है ना, मैं फरोशी वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, कि बस अपने जाती मफादात के लिए जो कुछ हुआ है वो हमें पता है। ये मार्शल लॉ लगते ही इसलिए थे, मतलब मार्शल लॉ लगवाने में जो यूरोपियन अमेरिकन है ना वो इसलिए मदद करते हैं कि जो 1 लाख की चीज है ना वो 2000 रुपए में मिल जाएगी। इतना ही फर्क होता है, ठीक है। इससे भी थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, कम नहीं होता। तो वो उनको जो है ना मिलता रहा। अब आगे चलते हैं। जो आने वाला वक्त है ना उसके अंदर या तो बेहतरी होगी बहुत पाकिस्तान के अंदर, और या फिर कमी होगी। जो इस वक्त हालात बने हुए, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे,
अफगानिस्तान जो है ना वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से चाइनीज इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा लाके जो एक मार्केट बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर बन सकती है, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूम आ सकता है कि वहां पे ज़राअत हो, वहां पे ठंडा माहौल हो, वहां पे बड़े बड़े ऑफिसेज बने और एक बहुत बड़ी लैंड मौजूद है। और बलूचिस्तान के अंदर ना आप ये देखें कि डैमों पे डैम बन सकते हैं और फिर वो क्रिएशन और ये सारा बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। और बलोची अवाम जो है ना जिस तरीके की वो तबीयत रखते हैं, मेहमान नवाज हैं, बड़े दिल के हैं। हाँ, ज्यादतियां जब उनके साथ इस तरह की हुई हैं तो वो रंजिशें पली, और वो आप बिलीव करें वो पाकिस्तानी जो है ना इतने जबरदस्त पाकिस्तानी हैं, वो आज भी मोहब्बत रखते हैं। कैसे उन्होंने सब कुछ बुला के 2013 से और 2015-16 तक उनकी सूरत हाल थी, लेकिन आप ये देखें कि किस तरीके से फिर उनके ऊपर वारदात डलती है। यही होता है पाकिस्तान में, हर दफा जो है ना मुदाखलत जो है ना वो अपने गले पड़ती है। मतलब जमीनों पे कब्जे अब किस हद तक, और जब ये लालचें पड़ जाती है ना तो बुराइयां जन्म लेती हैं। तो ये चीजें जो है ना इसका सद्देबाब ढूंढने के लिए और सारे माहौल को सेटल करने के लिए इस वक्त में जो मामला चल रहा है वो दुबई में चल रहा है। दुबई मीन्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास, जब वो लंदन में थे तब भी यही काम कर रहे थे, जब वो दुबई में है तब भी यही काम कर रहे थे। और फर्क सिर्फ एक है, जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ करेंगे वो पाकिस्तान के लिए करेंगे, पाकिस्तान की अवाम की खुशहाली के लिए करेंगे। इसके अलावा उनका कोई कट नहीं होगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो कहते थे ना ये 5 रुपए की तुम करप्शन नहीं निकाल सकते, 5 पैसे की कोई नहीं निकाल सकते। बेस्ट जो है ना वो काम होते हैं। लेकिन गलाजत ये है कि बस दिन और रात जो है ना इस मीडिया के अंदर काली भेड़ों ने और बकवास ही बकवास, और पूरा ये जो डॉक्ट्राइन थी ना उसने क्या किया है काम। एक जो पाकिस्तान का बेहतरीन शख्स है उसके ऊपर दिन और रात गलाजत, और जो बदतरीन शख्स है और बेईमान शख्स है आज उसको हीरो बना के खड़ा किया हुआ है। कि मैं खुद देखता हूँ, अफसोस होता है, जवान बच्चे वो कहते हैं इस वक्त मतलब जो फॉरेन में रहते हैं हमारे गिरद रहते हैं, कहते हैं पाकिस्तान के अंदर अगर कोई करप्ट तरीन कोई ग्रुप है ना तो वो पाकिस्तान की फौज है। पाकिस्तान की फौज ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जहर किसने घोला? उन्होंने नहीं घोला जिनके साथ फौज ने ज्यादती की, ये उन्होंने घोला जिसको इस फौज ने सर पे बिठाया, और जब बिठाया तो अगले ने फिर यही कर दिया कोटी, तो गांधी गन। यही होता है ना, जो एक प्रोग्राम है ना जिसको कहते हैं कि अपना इमरान खान प्रोजेक्ट नहीं, नवाज शरीफ प्रोजेक्ट था कि इसको माइनस करना है। शरीफ खानदान प्रोजेक्ट भी नहीं था, प्रोजेक्ट था ही नवाज शरीफ को नहीं आने देना। और इस वक्त में जो है ना लग रहा है कि वो मरियम नवाज को भी साथ में मिला दिया और माइनस किए बगैर जो है ना वो कहते हैं कि आगे चले, आगे चल नहीं सकते। तो ये सारा लुबे लुबाव ये है कि जो कुछ इस टाइम में मामलात हो रहे हैं ना, दुआ करें कि बेहतर हो, क्योंकि इस सारी प्लानिंग के अंदर तुर्की, ओमान, सऊदी अरेबिया और दीगर जो छोटे छोटे मुल्क हैं ये सारे शामिल हैं। उनको नजर आया है कि 1 दफा 2 दफा 3 दफा हम खाए जाते हैं, उड़ा के ले जाते हैं सब कुछ। और ईरान, फिर आप ये देखें कि इंडिया, वस्त एशियाई रियासतों के साथ रशिया, चाइना, ये सारा जो है ना इस खत्ते को जो है ना बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं। और इंडिया भी देख रहा है कि यार अगर ये वाकई में बनते हैं तो हम भी साथ में मिलके इस खत्ते को बूम देंगे, और उसका सेंटर जो है वो पाकिस्तान बना। इसलिए पाकिस्तान में आग लगी हुई, इसलिए पाकिस्तान के अंदर एक ग्रुप को कहा जाता है कि ये पाकिस्तान ही तुम्हारा है, हक ही तुम्हारा बनता, तुम अगर ना बचाओ इसको तो पता नहीं हर तरफ से कूद कूद के दुश्मन आए और पाकिस्तान को उठा के ले जाए। तो ये इस मेंटल अप्रोच को जो है ना खत्म करना होगा, और ये सिर्फ इल्म से हो सकती है, ये बंदूक से नहीं हो सकती, ये जाली पार्लियामेंट से नहीं हो सकती। तो देखते हैं जी, अल्लाह खैर करेगा, बेहतरी का मामला हो, दुआ गो है, कोशिश कर रहे हैं कि ये मामला जो जिसके लिए कोशिश की जा रही है बेहतर हो जाए। ओके जी, अल्लाह हाफिज।